हेलो दोस्तों, आज हम भाजकता के नियम पार्ट 4 लेकर आए हैं और पार्ट 3 तक हमने संख्या 10 तक की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 11 से विभाजन की। तो वह संख्या जिसके सम और विषम स्थान के संख्या का योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से ये संख्या है। अब संख्या के सम और विषम स्थान के जो योग होगा, जो सम का योग होगा, ये देखिए विषम है और ये विषम है। इसका योग क्या हो जाएगा 9 और 4 13 और इसका योग क्या हो जाएगा 8 और 6 14। क्या बचता है -1 बचता है। तो कहने की मतलब है कि जो सम जो स्थान होगा उसका योग और विषम का जो स्थान होगा उसका योग, अगर योग दोनों का योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित हो तभी जाके वो संख्या 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखेंगे अगला एग्जाम्पल के माध्यम से। देखेंगे ये सम स्थान है और ये सम है, यानी सॉरी ये विषम है और ये विषम है। तो इसको अगर हम योग करते हैं तो कितना आता है 11 5 6 और 5 11 और ये दोनों सम स्थान है। इसको योग करेंगे 6 और 5 11। अब दोनों का योग का अंतर क्या हो जाता है 0। अब 0 आया तो यानी कि ये संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे ये विषम है, ये विषम, इसका योग करेंगे तो 9 और 5 14 और इसका योग करेंगे तो 8 और 6 8 और 4 12। अंतर क्या आता है 2 आ रहा है। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। तो जो संख्या अगर इसी में अगर ये मान लेते हैं 6 अगर रहे तो क्या हो जाएगा ये संख्या, फिर 8 और 6 14। अब 14 से 14 खत्म तो कितना बच जाता है 0। तब जाके ये संख्या क्या है 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो सम स्थान में है उसका योग और जो विषम स्थान में है उसका योग और दोनों का योग का अंतर अगर 0 आता है तभी जाके वह संख्या 11 से विभाजित होगा। अगर सम और विषम स्थान के अंक यानी अंतर करने के बाद अगर 11 से विभाजित, जैसे 11 22 33 44 55, अगर इस तरह से अगर बचता है यानी सम का योग करके और विषम का योग करने के बाद जो अंतर करेंगे और अंतर करने के बाद या 0 या 11 के गुना जाएगा, जो संख्या 11 से विभाजित है वह संख्या अगर आता है तभी जाके वो संख्या 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये था आपका 11 से विभाजन की विधि। आगे देखते हैं हम 12 से विभाजन की। 12 से विभाजन की देखते हैं कि कौन संख्या 12 से विभाजित है और कौन संख्या 12 से विभाजित नहीं है। देखते हैं अब 12 से विभाजन की। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यहां पे जो है 12 के खंडित करते हैं, 12 को अगर खंडित करते हैं तो 2 और क्या आता है 6 2 और 3 यही आ रहा है। अब देखेंगे खंडित करने के बाद 2 गुने 2 गुने 3, अब जो है 2 और 2 क्या हो जाता है 4 हो जा रहा है और ये 3। तो कहने का मतलब है कि जो संख्या 4 और 3 से विभाजित हो, यानी जो संख्या 4 और 3 से क्या होगा, विभाजित होगा वह संख्या 7 से क्या होगा विभाजित, वह संख्या जो है 12 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा जी। तो अगर कोई संख्या
अगर 4 और 3 से अगर विभाजित हो तो वह संख्या जो है 12 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये 12 कोई संख्या लिख देते हैं, ये बड़ी संख्या है 3 और 4 से। तो 4 के लिए हम बताए थे रूल्स में कि 4 से विभाजित अगर इकाई और दहाई से बड़ी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित है, तो इकाई और दहाई से क्या बनता है हम 63। अब 63 को अगर हम 4 से भाग दे तो 4 एकम 4 कि 6 में 4 गया 2, 2 पर 3, तो 4 पंचे 20, यानी रिमाइंडर आपका जो बच जाता है 3, शेष आपका 3 बच रहा है, यानी ये 4 से विभाजित नहीं है। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से के रूल्स क्या था कि उस संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तभी जाके वह संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। देखेंगे 9 और 5 क्या होता है 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, और 24 और 3 27, 27 बटे 3, तो 3 में 27। कहने का मतलब है कि ये संख्या तो क्या है 3 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वह संख्या क्या होगा पूर्णतः 12 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित तो है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं होगा। देखेंगे अगला कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं संख्या, तो यार इस संख्या को क्या देते हैं 4 देते हैं, तो अगर 4 देते हैं तो ये संख्या तो 4 से विभाजित होगा। 3 से 4 लेते हैं 5 4 9 18, 18 4 22, तो 22 3 से विभाजित है नहीं है। इस संख्या का योग क्या होता है 22, और 22 से 3 से विभाजित नहीं लगता है, यानी ये संख्या विभाजित नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं 200 कितना है 84, कोई संख्या 284 है, ये संख्या विभाजित है 12 से या नहीं। देखेंगे कि 4 से विभाजित करने के लिए इकाई और दहाई से बड़ा संख्या 84, 4 से क्या हो रहा है 21 मरतबे विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या तो 4 से विभाजित है, तो आधा प्रोसेस तो गया, आधा बच रहा है, तो आधा के लिए योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे 9 8 कितना होता है 9 8 17, 17 और 4 कितना 17 4 21, 21 3 से विभाजित है, जी हाँ 7 21, मतलब ये संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या है 12 से पूरी तरह से विभाजित है। तो बस रूल्स याद रखेंगे कि जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगा, जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगा वही संख्या जो है 12 से विभाजित होगा, अन्यथा वह संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं होगा। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं होगा। यदि 4 से विभाजित है और 3 से अगर नहीं है फिर भी नहीं होगा, यानी 4 और 3 दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है। अगर 4 और 3 से विभाजित अगर संख्या होगा तभी जाकर वह संख्या 12 से क्या होगा पूरी तरह से विभाजित होगा। देखेंगे अब 13 की बात करते हैं कि 13 से कोई संख्या जो है किस तरह से विभाजित होगा। देखेंगे 13 से विभाजन के लिए तो कोई संख्या के इकाई अंक में, कोई संख्या के इकाई अंक में, कोई संख्या के इकाई अंक में 4 से गुना करने के बाद जो संख्या बचेगा, जो संख्या करने के बाद जो
इकाई, हाँ इकाई, सॉरी, यानी कोई संख्या की इकाई अंक में 4 से गुना करने के बाद जो संख्या बचेगा उसमें जोड़ देने से 13 से विभाजन होगा, 13 से विभाजित होगा वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा। जी, कोई संख्या की इकाई अंक है, उस इकाई अंक में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। इकाई अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचता है, अगर उस संख्या को उस गुने से जो संख्या प्राप्त हुआ है उस संख्या और जोड़ दे, अगर वह 4 यानी 13 से विभाजित होगा तभी जाके वह संख्या 13 से विभाजित होगा। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की माध्यम से कि कोई संख्या ये है, अब इसका इकाई अंक में है, ये इकाई अंक 6 है, इसमें क्या है 4 से गुना करेंगे 24, इकाई अंक 6 ये संख्या बचता है तो इसमें हम क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे, 4 4 8 8 2 10 यानी 20 इतना बचा। इसका इसमें क्या, ये बड़ा संख्या 13 से संभव नहीं है, फिर क्या करेंगे 4 से इसको क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, जैसे गुना करें तो 8 चौक 32 आ जाएगा। अब इसे 32 जोड़ देंगे तो 200 क्या आ जाता है 32, ये भी बड़ा है तो क्या करेंगे इसमें फिर 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11 के एक हाथ में क्या बच रहा है 1 यानी 31। अब 31 13 के पास में आता है क्या, 13 के 13 13 26 नहीं आ रहा है, यानी तब ये अगर 13 के पहाड़ा से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 13 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो याद रखेंगे कि 13 से वही संख्या विभाजित होगा जो संख्या के जो कोई भी संख्या हो, अगर वह 13 से विभाजित होगा कब, जब अगर संख्या बड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए उसके इकाई अंक में हम 4 से गुना करेंगे और 4 से गुना करने के बाद जो बचा हुआ संख्या होगा उसमें उस संख्या को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे उससे जो नया निर्मित जो संख्या होगा उस संख्या को, अगर बड़ा संख्या है 13 से संभव नहीं है, फिर उसके इकाई अंक में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, गुना करने के जो बचा हुआ संख्या होगा उसमें फिर हम क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर 13 से विभाजित है तभी जाके वो संख्या 13 से विभाजित होगा, अन्यथा वो संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा।